सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई सारे बच्चे। आज बात करेंगे हमारा जो एग्जाम काफ़ी पास अब आ चुका है, ठीक है। हालांकि डेट ही अभी आई है, बच्चों को तो लगा ही नहीं था कि एग्जाम होगा। लगभग ऐसा होता था कि नीट का आपका नीट से ही आपको यहाँ पर जो है वो सीट मिलेगी, लेकिन नीट का फिर आपका जब एमसीसी का आया रिपोर्ट तो उसमें पता चला कि आपका इन लोगों को एग्जाम कराना पड़ेगा, जैसा हमारा था भी। और अब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका 2-3-4 दिन पहले आ चुका है। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि सर अब इस एक महीने में हम लोग क्या मैक्सिमम आपकी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर आपका इस पार्टिकुलर एग्जाम में आ जाए। बात करते हैं, शुरू करते हैं। आपका एक मंथ आप हमारे पास है 130 प्लस का हम लोग टारगेट लेके आपका चल रहे हैं। पहला क्या है तुम्हारा, ठीक है ये सब छोड़ते हैं भाई। टारगेट जो हमारा है, ठीक है, क्या सर 130 प्लस सेफ स्कोर है, 120 प्लस भी सेफ स्कोर है, ठीक है। 130 ही नहीं आपका, अगर आपका 120 प्लस भी आ रहा है तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कि भाई ये आपका सेफ है, ठीक है। 130 मैंने इसलिए माना है कि भाई अगर 130 मानोगे तो 120 आ जाए, 135 140 ऐसे आ सकता है आपका। एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, सबको पता है भाई एग्जैक्ट तो कैसे मार्क्स आएगा, एकदम तो हम लोग नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसके आसपास आप रहेंगे तो आपका सेफ माना जाएगा, ठीक है। क्या है तुम्हारा, सक्सेस रिक्वायर्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच स्पेशली फॉर लेट स्टार्टर। अगर आप देर में शुरू कर रहे हैं, अगर आपके, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर आपके 11-12 के बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, तभी भाई है तुम्हारा काम। अगर आपके 11-12 के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, लेकिन सर हमें सर रिवीजन एक महीने में कैसे करना है, या फिर हमें सर कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे एक महीने पढ़ने हैं, वो हमें सर यहाँ पर जानना है। उसके लिए ये वीडियो आपका उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं, आइए हम लोग बातें करते हैं इस बारे में। क्या लिखा तुम्हारा, डायरेक्ट एंड बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम को डोमिनेट करते हैं। 2-3 साल का डेटा तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। सवाल तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट और बेसिक आने आते ही हैं, डायरेक्ट और बेसिक, और वही आने हैं इस बार भी आपके, ठीक है। बेसिक्स आपके आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। बायो की स्पेशली हम लोग बात करें, बायो में एनसीईआरटी की लाइन्स उठ के आती हैं। फिजिक्स थोड़ी सी टफ आती है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड होता है लार्जली आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या है तुम्हारा 130 प्लस सर आखिरी के एक महीने में लाना क्या हमारे लिए बहुत भारी होगा, नहीं भारी होगा आपके लिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ कि तुम कर सकते हो। शुरू करते हैं सर, आइए आपका ये प्रेजेंटेशन। हम लोग पेपर तुम्हारा क्या है, 180 मार्क्स का आपका होता है पेपर, 180 सवाल होते हैं। ओएमआर पे आपका होता है पेपर। सब्जेक्ट तुम्हारा 60-60 के रेशियो में आपका तीनों सब्जेक्ट बटे हुए हैं। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें, सीधा तुम्हारे क्लास 11th और 12th के सिलेबस से आते हैं तुम्हारे। और क्या आपका जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वहां से भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए हम लोग डिलीटेड चैप्टर्स भी बैच में वन शॉट में हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां से भी सवाल पूछने के चांसेस तुम्हारे अच्छे खासे हैं, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं बोला है, एनसीईआरटी बोली गई है, एनसीईआरटी हम लोग मान के चलते हैं। और एनसीईआरटी तुम्हारी अभी चेंज हुई है, 1-2 साल में पहले तुम्हारे सवाल एनसीईआरटी चेंज होने के बाद भी पुराने एनसीईआरटी से आ चुके हैं, तो इस बार भी आपके आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग बैच के अंदर भी वन शॉट में एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो पुरानी वाली वो भी पढ़ा रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट भी और पुराने चैप्टर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आइए बातें करते हैं आपका, ठीक है। कोर स्टडी तुम्हारी क्या है, फॉर्मूलाज पढ़ो, यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। लगभग आप फिजिक्स में 50 के आसपास, आप 45 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैं तुमको बता रहा हूँ 40 प्लस सवाल तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। 5 से 6 सवाल तुम्हारे ऐसे होंगे, मैंने सर से बात की है, 2-3 साल से सर इस फील्ड में है, तो उनको पता है कि 4-5 सवाल, 5-6 सवाल तुम्हारे ऐसे आएंगे जो आपके थोड़ा सा तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल होंगे, वरना 40 के आसपास जो तुम्हारे सवाल रहेंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। तो आप फॉर्मूला जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना बढ़िया। और फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी ऐप में डाल दी है, तुमको पता है ये चीज, ठीक है। जो बच्चे फॉलो करें उनको पता है, फॉर्मूला शीट ऑलरेडी ऐप में आपके बैच के अंदर अपलोडेड है हर एक चैप्टर की। और क्या सर बातें आपकी, आइए आप देखते हैं। व्हाट टू अवॉइड, क्या तुमको नहीं पढ़ना है, नीट के पीवाईक्यू मत करो, नहीं आता है तुम्हारा, जेई के भी पीवाईक्यू मत करो, टफ सवाल अब मत करो। 1-2-4 सवाल तुम्हारे थोड़े से भारी आएंगे, वो भी नीट वाले नहीं आएंगे, वो भी जेई वाले नहीं आते हैं, बेसिक आते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं। अब सर क्या और क्या आपके पास देना क्या है तुम्हारा, ये सब हम लोग छोड़ते हैं। क्विक रिकॉल, ठीक है, फिजिक्स आप ये सब छोड़ दो भाई। केमिस्ट्री की हम लोग बात करें, सवाल तुम्हारे फिर से 60 होने वाले हैं। पीओआई यानी कि आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से लगभग बराबर सवाल आपके आते हैं। इंपॉर्टेंट की बात करें तुम्हारा, तो एक बार तुम देख लो, फिजिकल में ये 3 चैप्टर तुम पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तुम ये 3 चैप्टर तुम फिजिकल के पढ़ के जाओगे, तुम्हारा मोर देन 40% पेपर इन तीनों चैप्टर से आपका बन जाएगा। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा तुमको बताया, मैंने पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट, पूरा तुम्हारा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में क्या कितना आता है, कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं, कितना किस साल में कितने सवाल आए हैं, पूरी की पूरी शीट हमारे ऐप के ऊपर अपलोड है, मैंने वीडियो में दिखाया भी है। तुम इसी चैनल पे, इसी पे तुम 2-3 दिन पुराना वीडियो आप PGIMS रोहतक का सर्च करेंगे, मैंने पूरी शीट वहां पर बच्चों को दिखा रखी है। बहुत सारे बच्चों ने वहां से आपका बैच भी लिया है, और बहुत सारे बच्चों बैच में आराम से पढ़ रहे हैं, उनका काम हो रहा है। और कल से हमारा बैच में वन शॉट क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, कल ही से हो रही है, इसलिए आज आपके पास बहुत बेहतरीन मौका कि आप बैच में आइए और वन शॉट क्लासेस करके अपने आप को जो है वो इस एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे लेकर के आप जा सकते हैं। और देखिए सर क्या है आपका
बात करें हम लोग ऑर्गेनिक की, नेम रिएक्शन से ऑर्गेनिक के 50% से भी ज्यादा, बता रहा हूं मैं तुमको, more than 50% ज्यादा आपके सवाल ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से आते हैं। हर साल आए हैं, इस बार भी आएंगे। और क्या सर हमारा, अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक की, तो वेटेज इसका थोड़ा सा कम होता है, और इनऑर्गेनिक से तुम्हारे एक्सेप्शन आते हैं भर भर के आपके। लास्ट ईयर की मैं बात करूं 2025 की, एक्सेप्शन बहुत सारे पूछे गए थे एग्जाम में, इस बार वो लोग एक्सेप्शन पूछने के पूरे चांस है कि इस बार आपके एग्जाम में वो लोग एक्सेप्शन पूछ सकते हैं इनऑर्गेनिक से। पीवाईक्यू कर सकते हो तुम नीट के पीवाईक्यू आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि नेम रिएक्शन नीट में भी आते हैं बहुत सारे, नेम रिएक्शन भर भर के नीट में भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। तो तुम ऑर्गेनिक के लिए नीट के वो नेम रिएक्शन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए भी, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक वाला तुम्हारा यहाँ पे काम हो जाएगा। और 55 नंबर तुम आराम से ला सकते हो भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज मैं तुमको बता रहा हूँ कि 55 नंबर आप आराम से, बहुत इजीली, वेरी इजीली, अगर आप सिर्फ अगर आप मेरे वन शॉट्स भी देख लोगे ना, बैच के अंदर आ जाओगे, सिर्फ मेरे अगर तुम वन शॉट भी देख लो और फिर वो माइंड मैप वगैरह तुम रिवाइज कर लो अच्छे से, और जो 100 सवाल हम लोग करते हैं उस 100 में से तुम 70 सवाल भी सॉल्व कर जाना एग्जाम में, तुम्हारा काम हो जाएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, इस जगह पे खड़े होकर के आपका काम बहुत आसानी से होगा। अभी AMRU का तुरंत एग्जाम हुआ है, बच्चों ने फोड़ा है भाई, ठीक है। बच्चों ने सिर्फ वन शॉट देखे हैं और बच्चों ने हमारे MCQ प्रैक्टिस वाले सेशन लगाए हैं दबा करके, और उस MCQ प्रैक्टिस से डायरेक्ट सवाल आए हैं। तुम जाकर के तुम AMRU का मेरा MCQ प्रैक्टिस सेशन में कमेंट जाके चेक करना, कमेंट सेक्शन आप जाके चेक करिएगा, बच्चों ने कितना फायदा बच्चों को वहां पे मिला है, कितना बच्चों को वहां पे जो है वो फायदा मिला कि भाई सर सीधा सवाल आए हैं। क्योंकि हमें पता है ना भाई, हम 4-5 साल का जो हमने पेपर देखा है ना, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे MCQ बनाते हैं। MCQ बनाना ही 3-4 घंटे का काम होता है, तो वह MCQ हमारे बनते ही ऐसे हैं कि आपका उसके बेसिस पे आ जाए तुम्हारा। तो अगर PGIMS वाले बच्चों को भी MCQ सेशन चाहिए, लाइव रिकॉर्डेड जो भी बनता है, अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, लिखना है सर MCQ सेशन। क्या लिखेंगे आप लोग? MCQ सेशन। भर भर के भाई हम लोग करेंगे MCQ, यही खड़े होकर MCQ हम लोग करते दबा करके, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री में तुम आसानी से आपका इस तरीके से आप फोड़ सकते हैं, ठीक है। अब वो सब भाई हटाता हूं मैं, ठीक है। बात करें बायो की, तुम ध्यान दो यहाँ पर, बिकॉज क्या है भाई तुम्हारा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, बायो की, अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा तुम्हारा? बिकॉज द सिलेबस इज वास्ट, देयर आर नो स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एवरी चैप्टर मैटर्स, रीड NCERT 4 मैंने NCERT के, अगर आपको पता है, अगर आप मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं 1-2 महीने से, 4 महीने 6 महीने से, तो आपको पता है हमारे जो नोट्स हैं वो NCERT को इजी लैंग्वेज में हमने नोट्स बनवा के बच्चों को दिए, बच्चों को फायदे हुए हैं। वो नोट्स खाली तुम उठा के एक बार पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो नोट्स खाली तुम उठा के पढ़ ले, तुम्हारा काम आपका हो जाएगा। और आप फिर लास्ट में माइंड मैप देख करके जाइएगा, आपका काम पूरी तरीके से, तुमको बेहतरीन फायदा आपको वहां पर मिल जाएगा। आइए बातें करते हैं आपकी, ये आपका हो गया बायो का तुम्हारा काम, ठीक है। वो क्या भाई तुम्हारा, इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखना क्या है, तुम आपका वही नीट के सवाल, बायो में तो तुम सिर्फ नीट के प्रिवाइज करना। हम लोग, मैं खुद, अगर आपका MCQ सेशन होता है, अगर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम लोग सिर्फ नीट के PYQ ही करते हैं, ठीक है। हम लोग जब वन शॉट भी लेंगे तो उसमें वन शॉट में आपका हर टॉपिक के बाद हम लोग MCQ करते हैं, नीट के PYQ ही करेंगे। बायो तो तुम्हारा बस खाली नीट के PYQ ही आपको करने हैं, बस बात खत्म हो गया। इन लोगों के एग्जाम के तुम मत करो, तुम इस पार्टिकुलर एग्जाम के आप PYQ 1-2 साल की प्रैक्टिस मत करिए, लेकिन नीट वाले करके जाओ, कि नीट वाले आपके रेप्लिका यहाँ पर आते हैं सवाल। और क्या सर आपका है ना, यह खत्म हो गया। देना क्या दोबारा, एक्सपेक्ट 4 to 5, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये आपको लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। मैंने 2-3 साल में ये नोटिस किया, इसलिए मैं इतना खड़े होकर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपकी ये बात बोल रहा हूँ। 4 से 5 सवाल आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस का सर क्या मतलब होता है? मतलब कि तुम्हारा या तो डिलीटेड चैप्टर से आएंगे, जो कि हम लोग पढ़ के जाएंगे तो हमको नहीं फील होगा आउट ऑफ सिलेबस, या फिर तुम्हारा उन्हीं चैप्टर से थोड़ा सा हाई करके पूछ लेगा, थोड़ा यहाँ वहां से तुमसे वो सवाल पूछ लेगा उन्हीं चैप्टर से, ठीक है। तो उसके लिए तुम कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, उसके लिए एक्स्ट्रा बुक या फिर ये सब आप मत पढ़िए। आप उसके लिए एक काम करिए, बहुत बेसिक सा, कि हम लोग MCQ में कुछ बाहर के सवाल तो मार देंगे प्रैक्टिस, और हम लोग जब वन शॉट लेंगे ना, तो वन शॉट में थोड़ा बहुत जो टॉपिक है वो यहाँ वहाँ के हम लोग पढ़ा लेंगे। उसमें से भाई 2-3 सवाल ऐसे एग्जाम में बायो में आएंगे, सिर्फ बायो में, बाकी में नहीं आते हैं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन बायो में 1-2 सवाल 3 सवाल आपके ऐसे आएंगे जो तुम्हारे छूटेंगे, जो तुमको छोड़ना ही है। एग्जाम में भी ये मेंटालिटी के साथ जाना कि 1-2-3 सवाल बायो के छोड़ने ही होते हैं, ठीक है। मतलब तुक्का मार देना हो तो क्या ही करोगे तुम, ठीक है। आ जाइए सर आगे, आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं भाई, मैंने इसीलिए तुमको बोला कि भाई जो सवाल तुम्हारे बाहर के भी आएंगे, 2-3 सवाल जो तुमको नहीं बिल्कुल समझ में आए, आप तुक्का मार दीजिएगा, ऑप्शन भी मार देना यार सब लोग, चलो खत्म करो। द कट ऑफ कीप्स राइजिंग बट टॉपर्स यूजुअली स्कोर अराउंड 150+। डोंट पैनिक इफ यू कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग परफेक्टली। मतलब क्या बात है, अगर तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है,
हालांकि पैनिक तो तुम मत करना, कितना भी नंबर है तुम मत करना पैनिक, लेकिन अगर 120 के आसपास एमसीक्यू तुमको लगता है कॉन्फिडेंटली कि आपने सही सॉल्व किए हैं, उससे ऊपर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 120 के आसपास आपने कॉन्फिडेंटली सही सॉल्व किए हैं, रुक जाना, रिलैक्स करना, मत पैनिक करना, खत्म बात हो गई तुम्हारी वहीं पर, ठीक है। कुछ भी हार्डनेस है, कुछ भी टफ है पेपर तुम्हारा, मॉक टेस्ट तुमको करने पड़ेंगे सॉल्व। मॉक टेस्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट हमने फ्राइडे से तुम्हारा जो है वो मॉक टेस्ट बैच के अंदर स्टार्ट हो रहा है। मैं बोलूंगा तुमको कि तुमको अगर नहीं पढ़ना है ना, अगर तुमको कुछ नहीं पढ़ना है ना, तुम सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बैच में आओ, क्योंकि वो मॉक ऐसे बनाया गया है भाई, इतना सुंदर तरीके से वो मॉक तुम्हारा बनाया गया है कि तुम्हारा बिल्कुल एग्जाम का 3-4 साल के पेपर, क्योंकि उसके पहले पेपर कुछ और ही आता था, ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर से सवाल आए थे, लेकिन जो 3-4 साल का पेपर जो तुम्हारा बना हुआ है उसको उठा करके हमने यहाँ पे मॉक जो है वो बनाने का काम किया है। तो इसलिए आपका उस मॉक के लिए आप बैच में आइए, ठीक है, उस मॉक के लिए तुम बैच में आओ तो वो तुम्हारा काम कर देगा, क्योंकि 11-12 सबने पढ़ा, ठीक है। कुछ लोगों का रिवीजन उतना स्ट्रांग नहीं है, वो लोग कर लेंगे रिवाइज, तो अगर आपका रिवीजन भी स्ट्रांग है तो आप माइंड मैप उठा लीजिए मेरे सारे के सारे। दिखाऊं मैं तुमको माइंड मैप, दिखाता हूं मैं आपको माइंड मैप दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो तुम, ये देखो ऐसे तुम्हारा माइंड मैप है, ये वाले आपको माइंड मैप पूरे के पूरे मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप में मैंने भेजे हुए हैं, इस तरह के तुमको माइंड मैप मिल जाएंगे, तो तुम पूरे के पूरे माइंड मैप पढ़ लो। आप सारे के सारे माइंड मैप्स को, सारे चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके चैप्टर्स के माइंड मैप आप एक बार पढ़ लीजिए फटाफट के अंदाज में, फिर आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, बात खत्म। और अगर मान लो तुमको प्रैक्टिस करनी है तो आपका डेली वर्कआउट आप सॉल्व कर लीजिए, खत्म बात होगी आपका। उतना तुमको खाली काम करना है, अगर पढ़ा हुआ है तो वन शॉट मत देखो तुम, ठीक है। तो इतना काम भी तुम कर लोगे, तुम्हारा एग्जाम का दिन बहुत स्मूथ जाएगा, बात है, ठीक है। आइए सर, और आ जाइए सर, और आ जाइए सर, ठीक है। ये तुम्हारा काम हो गया आपका। अगला क्या है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या याद रखने वाली हमारी बात हो गई, अब हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। अब भाई देखो, मैंने तुमको जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको सारी सारी बता दी, जितनी बातें आपके काम की थी, जो आपके एग्जाम में यूज होने वाली है, सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। अब भाई तुमको मेहनत करनी है, अब तुमको मेहनत करनी है, और आपको मॉक टेस्ट देने दबा करके। मॉक टेस्ट नहीं दोगे नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, मैं तुमको वार्न कर रहा हूं, तुम इसको वार्निंग की तरह मान लो, मॉक टेस्ट देना ही है, कुछ भी हो जाए मॉक टेस्ट आपको देने ही है, ठीक है। मॉक से ही तुम सीखोगे, तुम बैच में आ जाओ, दबा के तुमको ऐप के ऊपर दबा के मॉक टेस्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो आपका उस तरीके से भी काम हो जाएगा। सर अब आपके ऐप को हम लोग कहां से एक्सेस करें, कहां से सर ये ऐप आपका मिलेगा? आइए मैं आपको बताता हूं ऐप के बारे में भी, थोड़ी आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐप के बारे में भी यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा, अगर आप ऐप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये क्या हो गया, अगर आप, क्या हो रहा है यार, अगर आप ऐप के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो अगर आप एंड्रॉयड वाले हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है KYT क्लासेस, ठीक है। आपको वहां पे दिखेगा एक येलो कलर का लोगो, तुमको करना है उस ऐप को इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, फिर आपको सर्च करना है, ठीक है, आपको सर्च करना है PGIMUS, देखना है तुम्हारा क्या सर्च करना है सर, हमको PGIMUS, ठीक है। आपको फिर एग्जाम हमारा मिल जाएगा, आपका बैच मिल जाएगा, उस बैच में तुमको एनरोल करना है। अगर तुम एप्पल वाले हो, एंड्रॉइड, अगर तुम आईफोन वाले हो, तो तुमको क्लास प्लस नाम का एक ऐप, आपको CLASSPLUS क्लास प्लस नाम का तुमको ऐप जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है। उस ऐप को तुम खोलोगे, वो लोग आपसे ORG कोड मांगेंगे, ORG कोड में आपको लिखना है CWGGXF, जैसे तुम ये कोड लिखोगे वो तुमको फिर से हमारे ऐप में पहुंचा देगा। स्टोर में जाओ, बैच का नाम लिखो, इनरोल कर लो। कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं मिल रहा है सर बैच, नहीं मिल रहा है सर ऐप, ये स्टेप फॉलो करके भी, तो आपका यहाँ नंबर मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना 8090769287, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपका हमसे बातचीत हो जाएगी, हमारी टीम आपको आपका जो भी बैच है वो प्रोवाइड करके दे देगी, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग आगे की किसी और वीडियो में। आ जाओ भाई, पढ़ाई करते हैं, हम लोग बैच में मिलेंगे। कल से वन शॉट स्टार्ट हो रहा है और हमारी फ्राइडे से जो है वो टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू। और कमेंट में लिखो, कमेंट में ये लिख के जाओ कि हाँ सर हम लोग 130+ मारने वाले हैं, हाँ सर हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लिख के जाना भाई, और वन शॉट के लिए आप लिख के जाइएगा, तुम लिख देना सर MCQ प्रैक्टिस, तो भाई कराएंगे। अगर 30-40+ बच्चे MCQ प्रैक्टिस चाहते हैं तो हम लोग कराएंगे, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल नीट के PY की हम लोग वहाँ पे कराएंगे बढ़िया से। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।